हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर एक ही हॉट टॉपिक चल रहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। जितने भी रिलेटिव्स के किसी के भी कॉल आ रहे हैं यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछनी है सबकी कि क्या सच है ये बात, क्या सच में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। जी हाँ, सच में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। बट इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि लोग जो इतना सक्सेस मना रहे हैं और जो बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को कि जस्टिन ट्रूडो ने जी इस्तीफा दे दिया इस बात के लिए, इतनी खुशी मनाने के बाद एक्चुअल में होने क्या वाला है कि कनाडा में सब कुछ ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा क्या? यूएस डॉलर के मुकाबले कैनेडियन डॉलर $1 के बराबर हो जाएगा? हो क्या रहा है एक्चुअल में, इस पूरी वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या वापस से इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर चेंज होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब एक्चुअल में हुआ ये कि बहुत दिनों से प्रेशर आ रहा है और पोल्स के अंदर जो है, यहाँ पर पोल्स चलते रहते हैं, एवरी मंथ में पोल्स अपडेट होते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। कनाडा के अंदर दो तीन मेजर पार्टीज हैं, एक लिबरल्स है, एक एनडीपी है, जिन दोनों की सपोर्ट से, एनडीपी की सपोर्ट से लिबरल जो है इस टाइम पावर में है और जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरी जो अपोजिशन में पार्टी बैठी है वो है कंजर्वेटिव, जिन लोगों को नहीं पता। तो एक्चुअल में हो ये रहा था कि जो ब्लू पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उनके पोल्स में नंबर्स अच्छे जा रहे थे, लिबरल्स पार्टी के कम जा रहे थे। ऑल ओवर कनाडा ही नहीं, बाकी देशों से भी यही प्रेशर आ रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो है बिल्कुल ही सही प्रधानमंत्री या सही प्राइम मिनिस्टर जो है नहीं है कनाडा के लिए आज की करंट डेट के अंदर। जब इन्होंने आज से 9 साल 10 साल पहले 2015 के अंदर स्टार्ट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब यूएस डॉलर के मुकाबले पर कैपिटा इनकम कैनेडियंस की भी सेम थी। लेकिन आज की डेट के अंदर हालात ये हैं कि कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और जो पर कैपिटा इनकम है कैनेडियंस की सिर्फ यूएस के कंपेरेटिवली में 60% ही रह गई है। तो प्रेशर पूरे कैनेडियन लोगों के से भी था और यूएस से भी था और बाकी जगह से भी था, जिसकी वजह से रेजिग्नेशन जो है देना पड़ गया। अब रेजिग्नेशन तो दे दिया, एक्चुअल में ये रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। वो अच्छा होता कि अगर रेजिग्नेशन ना देते और ये बात जो है पार्लियामेंट सेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाती। अब आप लोगों में से जिनको थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स की नॉलेज है उनको पता होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। जब आपको किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री बनता है, अगर इंडिया है उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है या कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से जिसके पास भी मोर देन 50% सीट्स होती हैं, जिनके पास भी मोर देन 50% एमपीज होते हैं, बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सपोर्ट होती है, वो इंसान अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो पार्टी अपना प्रधानमंत्री चुन सकती है। जैसा कि इस केस के अंदर एनडीपी और लिबरल्स ने मिलकर प्रधानमंत्री एज अ जस्टिन ट्रूडो को चुना था। अब अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता, उसके अंदर यह पता चलता कि जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए जिन नंबर ऑफ एमपीज की जरूरत है वो अगर नहीं थे, तो जस्टिन ट्रूडो को एक किस्म से टर्मिनेट कर दिया जाता उनकी सीट को, वो ऑटोमेटिकली ही प्रधानमंत्री के पद से हट जाते। लेकिन जो उन्होंने ये काम किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, उन्होंने अपनी पावर्स को यूज करके जो पार्लियामेंट सेशंस हैं उनको पॉज कर दिया है मार्च 24 तक और खुद को जो है रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी खुद की, जिसकी वजह से अब हुआ ये है कि जस्टिन ट्रूडो तो प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन पार्लियामेंट भी नहीं चल सकती मार्च 24 तक। मतलब कि अगले 3 महीने तक कनाडा जो है, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है पॉज पे है। बेसिकली लिबरल गवर्नमेंट ही जो है कनाडा को रन करेगी और मार्च में जो सेशन होगा उसके अंदर जस्टिन ट्रूडो के जो सक्सेसर हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है पार्टी ने, एनडीपी, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह जी ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन रन करेंगे मार्च में, जिसकी वजह से लिबरल्स का कोई भी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा। बट एक्चुअल में लगता नहीं है, ये सिर्फ बातें ही हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब होगा ये मार्च में जाके कि ये लोग बोलेंगे कि अब हम देखते हैं जो ये लोग नया प्रधानमंत्री चुनेंगे वो कैसा होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जस्टिन ट्रूडो की विद इन द पार्टी के अंदर ही रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है कि मान लीजिए मोटा मोटा अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटा के अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इट्स अ सेम थिंग कि ट्रूडो को हटा के क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थी उनको जो है दोबारा से प्रधानमंत्री बना दिया जाए या कुछ भी है। तो इस टाइप से होने जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो 2.0 आने जा रहे हैं कनाडा के अंदर। और जो एक्चुअल इलेक्शंस होने चाहिए थे राइट नाउ, कि करंट स्टेट के अंदर जिस हिसाब से कैनेडियन सरकार चल रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था हर चीज़ का। बेटर यही था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन रन होता और दोबारा से इलेक्शंस होते विद इन 1 या 2 मंथ्स। लेकिन अब होगा ये कि नेक्स्ट 3 महीने के बाद में मार्च के अंदर
एक नया प्रधानमंत्री चुन के आ जाएगा और वो सीट पर अक्टूबर के आसपास तक बैठेगा। नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाले हैं, जो एक्चुअल इलेक्शंस होने ही हैं कनाडा में, नो मैटर व्हाट, जो जनरल इलेक्शंस हैं वो होने हैं अक्टूबर 20 या उससे पहले। सो देखते हैं कि तब तक क्या होता है। ये नवंबर में जो नया प्रधानमंत्री बन के आएगा, प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा, वो देखेंगे कि क्या चेंजेस लेकर आता है कनेडियन इकोनॉमी के अंदर, बिजनेसेस के अंदर और इमिग्रेशन के अंदर। मैंने काफ़ी सारे इंडियंस की वीडियो देखी है और पोस्ट देखे हैं जो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को और वीडियोस बना के डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ट्रूडो गया, ट्रूडो गया। ये सब ठीक है। पोस्ट को देख के, इंस्टाग्राम की वाइब को देख के, वाइब मैच करने के लिए आप लोगों ने एक दूसरे को मैसेजेस और फॉरवर्ड्स तो भेजने शुरू कर दिए, एक दूसरे से जोक्स बनाना शुरू कर दिए ट्रूडो के ऊपर। बट एक्चुअल में देखा जाए, जो रियलिटी ऑफ द फैक्ट है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी को किया गया है वो इमिग्रेशन को किया गया है इस गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें फॉल अपार्ट हुई हैं अभी, वो बिल्कुल ठीक बात है। आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें जैसी ट्रैक से चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चल रही हैं। बट अगर हम एक मोटा मोटा इमिग्रेशन देखें जिसकी वजह से हम सब लोग आज की डेट में कनाडा में एट प्रेजेंट बैठे हैं, चाहे अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, चाहे अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, चाहे अपने बच्चों के साथ हैं, कोई भी रीज़न की वजह से अगर आज हम कनाडा में बैठे हैं तो उसका एक मेन रीज़न जो है वो लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो है। आने वाली जो पार्टी है, अगर ब्लू पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी आती है पावर के अंदर, दे आर टोटली अगेंस्ट इमिग्रेशन। तो जो आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे जब आपके खुद के रिलेटिव्स और खुद के माँ बाप कनाडा में नहीं आ पाएंगे उस टाइम के अंदर। सो देखते हैं क्या होता है वक्त के साथ साथ। बाकी आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।